सुनो कि परमेश्वर का वचन अपने विश्वास रखने वालों से क्या कहता है। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमने एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, परमपरी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किया और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। आमीन। गीत गाएंगे, गीत नंबर 108। टोला अपना सर रखने को, प्यारे यीशु के लिए जगह चरनी में थी। आसमान में सब सितारे देखते जाते उसको, छोटा यीशु खुदावन घास पर सोता है जो। बच्चा जाग उठता है, छोटा यीशु खुदावन कभी रोता ना है। ऐ यीशु सारे दिल से करता प्यार मैं तुझको, निगाह कर तू आसमान से सुबह तक हाफिज हो। ना झूला ना खटोला अपना सर रखने को, प्यारे यीशु के लिए जगह चरनी में थी। रह तू हर रोज और हर वक्त मेरे पास, सदा प्यार कर तू मुझे मेरी इल्तिमास। सब बच्चों पर हमेशा यीशु बरकत बरसा, हमें
अपना सर रखने को, प्यारे यीशु के लिए जगह चढ़नी में थी। प्यारे यीशु के लिए जगह चढ़नी में थी। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। कलीसियाई सूचनाओं से मुखातिब होंगे। आने वाले नववर्ष की आराधना शुक्रवार 1 जनवरी 2021 सुबह 9:30 बजे से होगी और हम परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करते हैं। इन आराधनाओं के द्वारा से हम परमेश्वर को ऊंचा उठाते हैं, उसके नाम को ऊंचा उठाते हैं। धन्य परमेश्वर जिसने हम सबको बहुतायत के साथ आशीष दी और ये मौका दिया कि हम साल 2020 में अपने हर बात के लिए उसका शुक्र करने पाए। सो मेहरबानी से समय का ध्यान रखेंगे और जब हम प्रभु भवन में चर्च में होते हैं, सो मेहरबानी से सभी SOPs का, सभी गाइडलाइंस का हमें पालन करना है। जब आप चर्च भवन पर आते हैं, सो मेहरबानी से मास्क लगा कर रखें और हाथों को सैनिटाइजेशन के लिए, थर्मल स्क्रीनिंग के लिए, रजिस्टर में एंट्री के लिए जितने भी इंतजाम चर्च के द्वारा से किए गए हैं, उन सबों का हम गंभीरता से पालन करें। हम अपनी प्रार्थनाओं में मिस्टर सुनील सागर को स्मरण रखें। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, पूरे 23 दिन के बाद वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर अपने घर को आने पाए हैं। हम परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं आप सबके प्रार्थना सहयोग का। आप सब ने उन्हें प्रार्थना में उठा के रखा। प्रभु परमेश्वर आप सबों को बहुतायत के साथ आशीष दे। सो मिस्टर सुनील सागर को, मिसेस मैविस चैम्बर्स को, मिसेस कामना चार्ल्स को, मिसेस प्रीति मिंज को, मदर ऑफ मिसेस सुहासिनी दास जी को अपनी प्रार्थनाओं में हम स्मरण रखें। प्रभु परमेश्वर आप सबों को बहुतायत के साथ आशीष दे। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आज की इबादत भ्राता समाज के द्वारा से संचालित की जा रही है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मिस्टर अविनाश डाउसन का, ले लीडर, जिनके द्वारा से चर्च की सभी ले भाइयों के द्वारा से उनकी अगुवाई में आज की इबादत का संचालन किया जा रहा है। हम मिस्टर अविनाश डाउसन को हृदय से धन्यवाद प्रेषित करते हैं। साथ ही साथ परमेश्वर के वचन को शेयर करने के लिए हमारे साथ मिस्टर विनय कांत सोनवानी जी आज मौजूद हैं। हम परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं भाई के द्वारा परमेश्वर अपनी महिमा ले। आपने स्वीकार किया कि आप परमेश्वर के वचन को हमारे साथ शेयर करेंगे। प्रभु आप सबको बहुतायत के साथ, हमारे सभी भाइयों को, हमारे भ्राता समाज को बहुतायत के साथ आशीष दे। आइए अजीजों, इस समय हम प्रार्थना में जाएंगे और धन्यवाद की प्रार्थना में शामिल होंगे। बीते सप्ताह जिनके बर्थडेज और वेडिंग एनिवर्सरीज रहे, हम उनके लिए धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। आज मिस्टर निखिल फ्रांसिस 27 दिसंबर और कुमारी जेसिका सागर 27 दिसंबर आज आपका बर्थडे है। तो प्रभु परमेश्वर में आपको जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। प्रभु आपको अच्छी सेहत दे और अपनी महिमा में इस्तेमाल करे। बीते सप्ताह जिनके वेडिंग एनिवर्सरीज थे, इस प्रकार है। मिसेस कामना चार्ल्स एवं रेवरेंड अनोश प्रभाकर चार्ल्स 26 दिसंबर, मिसेस आशा सिंह एंड मिस्टर ईश्वर सिंह 26 दिसंबर। आपको शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। आइए प्रार्थना में अपने सिरों को झुकाएं। प्रेमी परमेश्वर पिता, धन्यवाद के साथ आज की प्यारी और मुबारक सुबह हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु तूने हमें अवसर दिया कि हम प्रभु तेरे भवन में तेरी आराधना करने पाते हैं। धन्यवाद करते हैं इस ऑनलाइन आराधना के मार्फत से हमारे इतने अजीज प्रभु परमेश्वर तेरी इबादत करने पाते हैं। हम हृदय से तेरा धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर तेरी महिमा के लिए धन्यवाद करते, तेरे अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते, प्रार्थना करते प्रभु तेरा नाम जलाल पाए और पिता परमेश्वर तो अपनी महिमा के निमित्त हम सबको इस्तेमाल करना। धन्यवाद देते प्रभु जिन्होंने बीते सप्ताह अपने जन्मदिन को मनाया है। प्रभु परमेश्वर इन सबको बहुतायत के साथ आशीष दे और अपनी महिमा में इस्तेमाल करे। जिन्होंने बीते सप्ताह अपने वेडिंग एनिवर्सरीज को सेलिब्रेट किया, प्रभु परमेश्वर उन सबों को बहुतायत के साथ आशीष दे और अपनी महिमा में इस्तेमाल करें।
हर एक के दाम्पत्य जीवन पर प्रभु परमेश्वर बहुतायत के साथ आशीष दे। प्रार्थना करते कि तू अपनी महिमा में इस्तेमाल कर दे। प्राण आत्मा प्रभु तेरे पवित्र मुबारक चरणों में समर्पित करते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस दुआ को मांगते सुने और दया से ग्रहण करें, आमीन। नवजीवन की आशा बनकर जग का तारक आया है। हम दियो हमारा प्रभु यीशु मसीह मानव रूप लेकर, सरल रूप लेकर, राजा का राजा, प्रभु का प्रभु होकर भी नम्र रूप लेकर हमारे लिए चरनी को स्पर्शाने में आते हैं। इसलिए आइए हम सारी कलीसिया मिलकर उस प्यारे प्रभु को नमन करेंगे और हम सारे विश्वासी मिलकर उसका जय जयकार करते हुए उसकी महिमा करेंगे। प्रार्थना सुन इस गीत में आगे बढ़ेंगे। अब आओ विश्वासियों, जय जय करते आओ। अब आओ चलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज आराधना का संचालन भ्राता समाज को करने का अवसर दिया गया। हर्ष के साथ हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। इस समय हम आमंत्रित करना चाहूँगा श्री विनयकांत सोनवाने जी को, जो आज परमेश्वर का संदेश आप सब तक बांट सकें। जय मसीह की। आज का संदेश राजा के प्रति उपयुक्त उपहार
हम तीन राजा पूर्व से हैं। हमने ये गीत जो जॉन हेनरी हॉकिंस द्वारा लिखा गया है कई बार सुना और गाया भी है। विशेषकर ये इन दिनों में बहुत सी साज सज्जा जो हम घरों में करते, चरनी बनाकर गाय और गधे और बकरी को भी दिखाते हैं। ये चरनी बनाने का इतिहास एक कहानी के रूप से प्रारंभ हुआ जो इस तरह से सन 1223 को संत फ्रांसिस, एक उपयाजक जो कि ग्रासियो शहर से थे, उन्होंने एक सुंदर पहाड़ी है जो घाटियों से घिरा है। दाग की बारियां लगाना यहाँ का लोगों का मुख्य व्यवसाय है। सेंट फ्रांसिस के ये एहसास हुआ कि फ्रांसिस्कन गृहशाला शहर की मंडी को एक साथ पूरी रात मास के लिए लोगों को इकट्ठा किया जाए, क्योंकि वह बहुत छोटे हैं। अतः वह रात भर के इस मास आयोजन के स्थान तलाशते रहे। अंत में उन्हें शहर के चौक चट्टान के मध्य एक सही स्थान प्राप्त हुआ, जहाँ पर उन्होंने एक वेदी स्थापित की, यह सोचकर कि रात भर चलने वाला यह मास सबसे भिन्न होगा। घास फूस इकट्ठा कर उन्होंने एक चरनी बनाई। भिन्न बनाई दृश्य प्राकृतिक दिखे, इसलिए उन्होंने गाय, बैल, गधे को चरनी में बांध दिया। कलीसिया के नौजवान लोग ने हर्ष के साथ इस पूरी तैयारी में हिस्सा लिया। कलीसिया के लोगों के द्वारा इस आयोजन का प्रचार दूर दूर तक पहुंचाया गया। इस रात को विशेष बनाने के लिए जगमगाती रोशनियां की गई। गूंजते भजनों के साथ इस मास को ऐतिहासिक बना दिया, जिसका उल्लेख हम संत बोनावेंचर द्वारा लिखित इन हिज लाइफ ऑफ सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिस में पाया जाता है। सेंट फ्रांसिस के इस जन्मोत्सव समारोह आयोजन और हमारे आज के उत्सव में तीन राजाओं का उल्लेख नहीं दिखता, जिसे हम मजूसी या वाइस मैन के नाम से जानते हैं, जबकि यीशु मसीह के जन्म के इस मुख्य उद्देश्य है। आइए इसके विशेष कार्य का उल्लेख देखें। मत्ती 2:12, मत्ती जो कि सुसमाचार की मुख्य पुस्तिका है, इन तीनों राजाओं या मजूसियों के सफर और इनके आध्यात्मिक क्रियाकलाप पर प्रकाश डालती है। आज सुबह हम उस तारे के बारे में हम अध्ययन करेंगे जो उन राजाओं को क्रिस्त प्रभु यीशु मसीह तक लाया, ताकि वह उस राजाओं के राजा को उस उपहार के महिमा दे जिसके काबिल है। यहूदा के बैतलहम नगर में राजा हेरोदेस के काल में प्रभु यीशु का जन्म हुआ। 3 मजूसी पूर्व दिशा यरूशलेम से आए और पूछने लगे कि यहूदियों के राजा का जन्म कहाँ हुआ है, क्योंकि हमने इसका तारा पूर्व दिशा में देखा है और हम उसको दंडवत करने आए हैं। राजा हेरोदेस से मिलने के बाद पूर्व का वह तारा उन्हें फिर दिखा और उस स्थान पर आकर ठहर गया जहाँ पर वह तारा था। जब इन मजूसियों ने इस तारे को देखा तो वे खुशी से भर गए
वह स्थान जहाँ इन 3 मजूसियों की राजा हेरोदेस से मुलाकात हुई, वह स्थान यरूशलेम था। राजा से मिलने के बाद तारे के पीछे पीछे चलते हुए वे बैतलहम को पहुंचे, जो यरूशलेम से 5 मील दूर था। राजा से मिलने के बाद उन्होंने सोचा कि तारे मुख्य रूप से पश्चिम दिशा की ओर भ्रमण करते हैं कि उत्तर से दक्षिण, और परंतु परमेश्वर ने इस स्वर्गीय अंतरिक्ष काल को ही बदल दिया, जिसका उल्लेख इब्रानियों के 12:28-29 अध्ययन में पाते हैं कि वह भस्म करने वाली आग है। आज हमारे पास ये समय है कि हम उस तारे की तरह बने जो लोगों को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के समीप लाए। आज हमारे पास ये समय नहीं है कि हम ज्ञानवान बुद्धिजीवियों को रास्ता दिखाएं, पर हम यीशु मसीह को खोजते रहने वाले को यीशु तक पहुंचाने का मार्ग दिखाएं, क्योंकि मत्ती 28, 18 और 20 हमें यह अधिकार देती है। हमारा दायित्व है चेले बनाकर, और चेले बनाने के लिए हमें उन तक जाना होगा, बपतिस्मा देना होगा और यीशु की शिक्षा देनी होगी। अगर वह मजूसी या राजा तारा देखने के बाद बालक यीशु के दर्शन पाने की अभिलाषा से तारे के पीछा न करते, तो क्या वे दर्शन कर उनको दंडवत और आराधना की भेंट चढ़ा पाते? आराधना मनुष्य के मन से तब आती है जब उसके ये एहसास होता है कि जिसकी हम आराधना करते रहें, क्या वह उसके योग्य है। हमारा रक्षक, हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उसके योग्य है। हम उसे कैसे मजूसियों ने किया, सुना और चल पड़े। हम भी एडोरेशन, आराधना, सैक्रिफाइस, धन्यवाद का दान, मेकिंग वॉइस, प्रतिज्ञाओं का पालन करना, यही हम राजाओं के राजा का उपहार है। प्रभु हम सबको ऐसा सामर्थ और सौभाग्य दे। आमीन। आइए हम दुआ करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, एक बार फिर हम आपके समीप आते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर तमाम आशीष के लिए जो आपने हमारे जीवन में, हमारी कलीसिया के एक लोगों के जीवन में दिया, इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद देता हूँ। हम इस योग्य तो नहीं प्रभु, लेकिन आपकी असीम कृपा, सामर्थ और आशीष हम पापी पर बनी रहती है, इसलिए इस धरती पर जिंदा पाए जाते हैं। प्रभु जी वाकई आप महान हैं। आपने आज मुझे इस योग्य समझा कि हम 3 राजाओं के पिता परमेश्वर, विशेषकर 3 राजाओं का पिता परमेश्वर प्रचार प्रसार करने वाले हो सके। यह आपकी मानता है पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना और विनती करता हूँ हमारी कलीसिया के एक बच्चे जवानों के लिए सब पे अपना आशीष का हाथ रखिए। बाजवान के परिवार पे अपना आशीष का हाथ रखिए। अब क्या मांगो आपके जीव के सामर्थ्य प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम में, आमीन। और अब उद्धार करता प्रभु यीशु ख्रीस्त का अद्भुत अनुग्रह, परमपिता परमेश्वर का अद्भुत प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता, संगति, प्रेम, मार्गदर्शन और अद्भुत ज्ञान हमारे तमाम भाइयों के साथ, हमारे सभी भ्राता समाज के अजीजों के साथ, इस ऑनलाइन आराधना में शामिल हुए तमाम दिल अजीजों के साथ और तेरी मुबारक इस प्रिय कलीसिया के साथ प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक बनी रहे। आमीन आमीन आमीन।